प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12 का फिजिक्स जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला था, वो जो हो चुका है। वह विषय कोड 117 था, ठीक ना। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन को, जिसमें से 3 घंटा का दिया गया था, 3 घंटा 15 मिनट, ठीक ना। और पूरा रहेगा 70 क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों के 35 क्वेश्चन मारना है, ठीक ना। तो चलिए और मिलाते हैं आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कुछ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को वो मार्कशीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक ना। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का आता है छोटू। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आवेशित संधारित्र की दो पट्टिकाओं के कुल आवेश का योग शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न का आता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। अगला नंबर 3 नंबर प्रश्न, यदि 100 वोल्ट का तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता, ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻⁵ फैराड, ठीक ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न का आता है, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल, ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न आता है, एक आवेशित चालक की सतह के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 6 नंबर, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर प्रश्न आता है, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता के गुणांक बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो इसकी विद्युत चालकता, ऑप्शन नंबर ए 0.002 ओम इनवर्स, ठीक ना। चलिए 10 नंबर, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई कर दी जाए तो प्रतिरोध के परिवर्तन 2%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है छोटू 11 नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल, ऑप्शन नंबर सी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक ना। चलिए 12 नंबर, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। टोटल प्रश्न क्वेश्चन बैंक से था, एकाक को मिस होकर चल आया होगा, ठीक ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न का था, लव चुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता ER बराबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न का था, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 15 नंबर, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर 16 नंबर, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं कहलाती है समद्विक्पाती रेखाएं। 7 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न है जो आप सभी लोग बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न का आता है, 17 नंबर बोलो, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल 17 के, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ठीक ना। चलिए 18 नंबर, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है, ऑप्शन नंबर नहीं, LM बराबर 5/6 LG, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या संवेग होता है, ऑप्शन नंबर बी 19 के। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, 20 के, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगे। 21 नंबर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण से मुड़ने वाले, तो 21 के, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन होता है। 22 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर, 22 के, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन लाइन एवं वेगाइड दोनों होता है, ठीक ना। 23 नंबर, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तब संयोग कर f/2 होता है, ठीक ना। चलिए 24 नंबर, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होता है 24 के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी FO + FE। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, प्रकाश के रंग का कारण इसका तरंग दैर्घ्य होता है, ऑप्शन नंबर ए
26 नंबर, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम कोण होता है, बताइए आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यू -1 × A, ठीक ना, 26 के। अगला प्रश्न 27 नंबर, प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय स्रोत के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, 26 के सॉरी ए हो जाएगा, 27 के ए। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर, नमन कोण का मान बढ़ता उत्तरी ध्रुव से तो क्या होता है, तो 29 के ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला प्रश्न 30 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या होता है, तो 30 के ऑप्शन नंबर बी, आवेश की त्वरित गति होता है। 31 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक M इनवर्स M होता है, ठीक ना। 22 नंबर, किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो बता दीजिए आप सभी लोग। 32 के आंसर डी, इसकी तीव्रता, ठीक ना। चलिए 33 नंबर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा तभी घटित होता है तो पर आक्रांति कोण से बड़ा होता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी लेंस ±r। अगला प्रश्न 35 नंबर, दो डायोप्टर -3.5 डायोप्टर में के दो लेंसों संपर्क में रखे गए संयोग की क्षमता P1 + P2, तो बता दीजिए 1.5, ऑप्शन नंबर बी चलाएगा, ठीक ना। चलिए 36 नंबर, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु के लेंस को बड़ी फोकस लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी पर। 37 नंबर प्रश्न का आता है, समान संयोजक के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है, 37 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस वाला। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर, जब माइक्रोस्कोप की नली लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो 38 के ऑप्शन नंबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न 39 नंबर, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन प्रकाश परिणाम तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, 39 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/λ/4 के रूप में, ठीक ना। चलिए 40 नंबर, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथ का बराबर 2n+1 λ/2। चलिए 41 नंबर, व्यतिकरण करते करते दो प्रकाश तरंगे की 9:4 है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का, ऑप्शन नंबर ए 25.1। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्क्रमण है, लेंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 43 नंबर, प्रकाश गिरने के तिरछे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, बताइए सभी लोग। 43 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवर्तन। 44 नंबर, कैथोड किरणें समूह होते हैं, 44 के ऑप्शन नंबर डी। 44 के ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक ना। चलिए सॉरी 45 नंबर, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, तो 46 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो 46 के ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² इनवर्स 1 होता है, ठीक ना। तो अब हो गया 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, तो 48 के ऑप्शन नंबर ए, फोटोन कण, ठीक ना। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, तो 49 के ऑप्शन नंबर बी, 1/137 हो जाता है। चलिए 50 नंबर, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, Z²। 50 के ऑप्शन नंबर बी। और 51 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेधन क्षमता होता है, गामा किरणें की, 51 के ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, तो 52 के ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरणें। अगला प्रश्न 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी है, अगर 53 में ए भी मारे हैं और डी भी मारे हैं तो राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 54 नंबर, डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 55 नंबर, एक पीएन जंक्शन में होते हैं, बता दीजिए, तो 55 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 अर्धचालक जंक्शन। अगला प्रश्न 56 नंबर, अर्धतार्किक दृष्टि में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति 50 हर्ट्ज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, A+B पाई, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने 58 नंबर, 15 का द्विधारी समतुल, तो 58 के ऑप्शन नंबर सी, 1 कैसे निकलता है, 15 2 से, द्विधारी बोला, 2 से निकालेंगे तो एक बार में लगाएंगे
पूरा हो जाएगा, ठीक ना। 59 नंबर, टीवी प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति होता है, तो 59 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज। 60 नंबर, दो पतले लेंसों जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है एक दूसरे से कुछ दूरी d पर हो तो समतुल f1 बराबर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बुआ सोना 61 नंबर, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता 61 के ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। 62 नंबर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में होता है घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है, तो 62 के ऑप्शन नंबर ए h/2 2 पाई का। 63 नंबर, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि I तथा वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटिन I sin फाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 नंबर, अर्धमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन बैंक की है, ठीक ना। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर, एक तार में आई ए धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड धारा में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.2 × 10⁻18। 68 नंबर के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धआयु इतना है तो इसकी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 69 के ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 69 के ए, हाँ 2309 वर्ष। 70 नंबर, प्रकाशीय तंतु की बैंड चौड़ाई 100 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। तो सभी लोग फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल आज के ही वीडियो में केमिस्ट्री में, ठीक ना।